नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? सिंधु की बात हो गई, नीरज चोपड़ा की बात हो गई, हमारी हॉकी टीम की बात हो गई, रेसलर्स की बात हो गई, बॉक्सर्स की बात हो गई। तो बात करता हूं एक और भारत की चैंपियन सुपुत्री की, जिन्होंने टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था। चानू की चमक के सामने सिल्वर की चमक भी फीकी पड़ गई थी। मीराबाई चानू, भारत की चैंपियन वेटलिफ्टर की कहानी इस एपिसोड में आपको सुनाता हूं। क्या आपको पता है कि मीराबाई के जो वजन है, वो जिस वेट कैटेगरी में भाग लेती हैं, वो है 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी। और चूंकि वेट लिफ्टिंग आप जानते हैं, दो उसके भाग होते हैं, एक है स्नैच और एक है क्लीन एंड जर्क। स्नैच में आपको वजन सीधा ऊपर उठाना होता है और क्लीन एंड जर्क में आप पहले कंधों तक लेकर आते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं। तो दोनों स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क में मिलाकर मीराबाई चानू अपने वजन से कितना, 4 गुना उससे भी ज्यादा वजन उठाती हैं। जब उनका ट्रेनिंग सेशन रहता है, अपने एक ट्रेनिंग सेशन में, स्नैच क्लीन एंड जर्क में, एक सेशन में मीराबाई अपने वजन से 244 गुना वजन उठाती हैं, तकरीबन 12,000 किलो। अब मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, उसके पास तकरीबन 1.25 किलो का एक बैट है। तो एक बैट वो अगर 10,000 बार उठाएगा, तो मीराबाई के एक ट्रेनिंग सेशन के बराबर उसने वजन उठाया होगा। मैं तुलना नहीं कर रहा, यहां भी बहुत मेहनत चाहिए, वहां भी बहुत मेहनत चाहिए, यहां भी टेक्निक लगती है, वहां भी टेक्निक लगती है। बट एक तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं कि 1.25 किलो का एक बैट अगर आप 10,000 बार उठाएं, तो मीराबाई का एक ट्रेनिंग सेशन उसमें मुकम्मल होता है। और वेट लिफ्ट करना आसान है नहीं। घर वाले कहते हैं वो अटैची उठा के ऊपर रख दो, उसी में जान निकल जाती है। वजन उठाना एक इंसान का स्वभाव है। हम रोज वजन उठाते हैं, कभी कोई चीज उठा के यहां से वहां रख दी, ये उठाया वो उठाया। इसीलिए जो वेट लिफ्टिंग है, वजन उठाने की भारोत्तोलन प्रतियोगिता जो है, दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है। क्योंकि एक तो बॉक्सिंग बॉक्सिंग यानी लड़ाई वड़ाई करना, कुश्ती करना, और वजन उठाना बड़ी नैसर्गिक सी एक प्रक्रिया है। बड़ा पुराना ये खेल है। पर इस खेल में मीराबाई चानू भारत की लेटेस्ट सुपरस्टार हैं। इस सुपरस्टार का जन्म हुआ मणिपुर में, नोंगपोक काकचिंग नाम का एक गांव है। और जब ये जंगल में जाया करती थी अपने भाई बहनों के साथ, खाना बनाने के लिए घर में चूल्हा जलता था, लकड़ियां बीननी होती थी, तो अपनी उम्र से बड़े भाई से ज्यादा लकड़ियां ये उठा के लाया करती थी। अपनी उम्र से बड़े भाई से ज्यादा लकड़ियां मीराबाई चानू उठाती थी। अब मोहम्मद शाहिद साहब ने मुझे कहा था, आपने हॉकी के एपिसोड में सुना होगा, कि सुनील भाई, गार्ड गिफ्टेड वार्ड गिफ्टेड कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बात शाहिद साहब को भी अंदर से पता थी, ये मुझे भी पता है, और आप भी जानते हैं कि ईश्वर हर एक इंसान को कोई ना कोई हुनर देके जरूर भेजता है। शाहिद साहब को ड्रिबलिंग करने का हुनर देकर उन्होंने भेजा, और उन्होंने उस हुनर को मांझा, तराशा, परफेक्ट किया। मीराबाई को शायद ईश्वर ने वजन उठाने का हुनर देके भेजा था, जो जंगल की लकड़ियां उठाते वक्त उन्हें और उनके परिवार को समझ में आ गया था। फिर उन्होंने इसको तराशा, इसको मांझा, और फिर भारत के लिए मेडल जीते। फिर जब धीरे धीरे किस्सा आगे बढ़ने लगा, कहानी आगे बढ़ने लगी, वेट लिफ्टिंग, ये उन्होंने सोच लिया था कि मेरा खेल है, मुझे इसी खेल में आगे जाना है। तो खमाऊ लैम्पाक स्पोर्ट्स सेंटर है, जहां वो गई। वहां उनको अनीता चानू जी मिली, जो उनकी फेवरेट, उनकी आइडल खिलाड़ियों में से एक थी। वहां वो ट्रेनर थी। अनीता जी के साथ मीराबाई ने ट्रेन करना शुरू किया, और ये कहानी आगे बढ़ती है। पर इस कहानी के जो किरदार हैं, इस कहानी के जो हीरो हैं, वो उनके घर वाले तो हैं ही, साथ में वो ट्रक ड्राइवर हैं। क्योंकि मीराबाई के घर से ट्रेनिंग सेंटर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। वहां वो ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर जाया करती थी, क्योंकि यहां से वहां रेत ढोने वाले और कंस्ट्रक्शन का सामान ढोने वाले काफ़ी ट्रक उस रूट पे चला करते थे। अब आप हिम्मत देखिए उस टीन एज बच्ची की, जो अनजान ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेके, क्योंकि हौसला इतना था और जज्बा इतना था खेलने का, अनजान ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेके वो अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर जाया करती थी। जब उन्होंने उस उम्र में जज्बा दिखाया, तो जब चैंपियन बने, तो बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। जब ओलंपिक मेडल लेकर आई मीराबाई चानू, तो उन तमाम ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढा, उनको अपने घर बुलाया, थैंक यू बोला, सम्मानित किया। तो कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रेरणादायक लगती है। और प्रेरणादायक मीराबाई की कहानी है। पर कोई भी कहानी बिना संघर्ष के नहीं होती प्रभु। एशियन गेम्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें आके
कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि मीराबाई मेडल नहीं जीत पाती। 2018 का एशियन गेम्स बैक इंजरी हो गई थी, वो नहीं खेल पाई। 2022 का एशियन गेम चल रहा था, वो 117 किलोग्राम वेट अटेम्प्ट कर रही थी क्लीन एंड जर्क में, और हम सब ने वो एशियन गेम देखा। वेट गिर गया, चोट आ गई, कोच उनको उठा के बाहर ले गए, और पहली बार ऐसा हुआ कि उनको उठा के बाहर जाना पड़ा। तो एशियन गेम्स से पहले 2 बार उनको इंजरी से 2-4 होना पड़ा है, और दोनों बार उन्होंने रीहैब किया। इनफैक्ट जब 2022 की इंजरी हुई थी तो डॉक्टर दिनशो पार्डीवाला, बहुत मशहूर नाम है भारत में, बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने ठीक किया है, उनके पास गए। वहाँ से फिर वो यूएसए गए, सेंट लुई मिसूरी में, मसूरी नहीं मिसूरी में, वहाँ डॉक्टर एरन मिले, रीहैब हुए, चीज़ें आगे बढ़ी। स्क्वाट जो करते हैं, जो बैठक लगाते हैं, जो एक वेट लिफ्टर के लिए बड़ी बुनियादी चीज़ है, वहाँ उन्होंने ज़ीरो से, फ्रॉम स्क्रैच स्क्वाट दोबारा करने शुरू किए। धीरे 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 वो अपने स्तर पे पहुंची कि वापस कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता में वापस लौट सकें। उसके बाद रीहैब करके, इंजरी से जीत हासिल करके भारत आई। एनआईएस पटियाला बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ अपने कोच विजय शर्मा जी के साथ उन्होंने ट्रेन किया। विजय शर्मा जी लगातार उनके साथ हैं, उनके इस यात्रा में विजय शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मीराबाई बताती हैं कि दिन में 1500-1600 कैलोरी से ज़्यादा वो खाती नहीं हैं, क्योंकि उनको अपना वज़न मेंटेन करना है। वो जब ट्रेनिंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग या बाकी एक्सरसाइजेज करती हैं, तो इससे डबल कैलोरीज वो बर्न कर देती हैं, पर खाती हैं आधी कैलोरीज। अब हमारे जैसा इंसान तो कहता है कि प्रभु अगर 3000 कैलोरी अपने खर्च कर दिए तो 3500 तो खाओ, है ना। मीराबाई आधी कैलोरीज खाती हैं ताकि वो 49 जो इनकी वेट कैटेगरी है उसके अंदर रह सकें। और पिज़्ज़ा खाने की शौकीन है ये। और मुझे याद है जब टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीत के आई थी तो बड़ी चुलबुली हैं, बहुत ही नटखट और बड़ी लाइवली टाइप की इंसान है मीराबाई। तो इंटरव्यू में बता रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, पर कई महीनों से मैंने सब कुछ जंक फूड छोड़ रखा है ताकि मैं वेट अपना मेंटेन कर सकूं। तो जब सारे खिलाड़ी पीएम साहब से मिलने गए तो फिर वहाँ उनके लिए पिज़्ज़ा की एक स्लाइस भी थी, नीरज के लिए घर का बना हुआ चूरमा था, और पीवी सिंधु के लिए आइसक्रीम रखी हुई थी। तो वहाँ उन्होंने कई महीनों बाद एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाया। आसान नहीं होता एक खिलाड़ी के लिए वेट मेंटेन करना। कई कबड्डी के खिलाड़ी बताते हैं कि 80 किलो या 85 किलो की जो वेट कैटेगरी है उसके अंदर रहने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको, पर पापड़ बेले तो उसके परिणाम भी मिले। रियो ओलंपिक्स जो था उसमें सिर्फ एक ही गुड लिफ्ट हो पाई थी, मतलब जो टोटल 6 आप अटैम्प्ट लेते हैं, सिर्फ 6 बार वजन उठा के ये डिसीजन हो जाता है कि आपको मेडल मिलने वाला है या नहीं। रियो ओलंपिक्स 2016 में सिर्फ एक गुड लिफ्ट थी, वैलिड लिफ्ट थी उनकी, पर उन्होंने वापसी की, 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम हुए, वहाँ गोल्ड मेडल जीता। फिर जब जकार्ता पैलेम्बांग के एशियन गेम्स आए 2018 में, उससे पहले बैक इंजरी हो गई, एक और सेटबैक लगा, फिर वापसी की। उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया 2019 में। 2021 एशियन चैंपियनशिप, वहाँ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना दिया क्लीन एंड जर्क में, 119 किलोग्राम का अपनी वेट कैटेगरी में, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और फिर आए टोक्यो ओलंपिक्स, वहाँ वो सिल्वर लेके आई। तो ये कहानी भी उतार चढ़ाव से, संघर्षों से भरी हुई है, जिस संघर्ष का अंदाज़ा मैं और आप लगा नहीं सकते, पर इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि मीराबाई टोक्यो के बाद पेरिस में भी परचम लहराने को एकदम तैयार हैं। और पूरे भारत को आशा है, उम्मीद है कि मीराबाई भारत को पेरिस ओलंपिक्स में एक मेडल ज़रूर दिलवाएंगी। आपकी क्या आशाएं हैं मीराबाई चानू से, नीचे कमेंट्स में बताइए। नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।